Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। आज मेरे पास एक कहानी है आपके साथ शेयर करने के लिए। बड़े मजे की कहानी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक लड़का है जो नौकरी पे जाता है और उसके बाद नौकरी करता रहता है। भाई हम सब ने की, हम सब कर रहे हैं। फिर वो शादी करता है, भाई सब करते हैं। फिर वो अदाकार बनता है। छोटा मोटा अदाकार नहीं बनता, स्टार बनता है। और फिर वो सुपरस्टार बनता है, फिर वो फिल्म स्टार बनता है, फिर वो प्रोड्यूसर बनता है और पाकिस्तान का बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाता है। कमाल पर्सनालिटी, ग्लोबल फेम, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आई एम रियली एक्साइटेड। आर यू? नॉक नॉक। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार हुमायूं सईद। वेलकम। अरे भाई, अरे भाई, वेलकम। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू भाई। क्या हाल भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक। तुम सुनाओ। तो रास्ते में कहाँ रुके थे आप? यार मैं कहीं नहीं रुका। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांग नहीं चुका नहीं हूँ। नहीं नहीं कहीं नहीं, नहीं, आप मैं दाढ़ी बनवाने गया था और बन वहाँ गई? जो बंदा मेरी दाढ़ी बनाता था वो नहीं था, दूसरा था। उसने ज़रा टाइम लगा दिया सही। और फिर उसके बाद जमजमा की गली में बाहर निकला तो मेरी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया। ड्राइवर गायब। क्या हाल चाल? यार सेट बिल्कुल ऑल set। गुड? हाँ खुशबाश? हाँ। ये माइक ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप कुछ भी पहन ले अच्छा ही लगेगा। चलो यार भाई शुक्रिया। सोफा महंगा हो गया हमारा, सोफा अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि कभी आपने किसी इंटरव्यू में ये बताया कि कामयाब शख्स के पीछे जो औरत है उसका कितना हाथ? मैं बता तो चुका हूँ, नहीं बताता तो घर वापस भी ये कामयाबी है नाकामी में तब्दील हो चुकी होती। सही। लेकिन मजाक अपनी जगह। लेकिन समीना जो है उसने शुरू से ही आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे मेरे काम में। शुरू में वो चाहती नहीं थी कि मैं इस काम में रहूं, लेकिन जब वो साथ मिल गई और मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मेरे ख्याल से समीना ना होती तो मैं इस जगह ना होता कि अगर मैं कामयाब प्रोड्यूसर भी कहलाता हूं तो उसमें उसकी मैनेजमेंट का बहुत हाथ है। प्रोडक्शन इतने बड़े स्टार बनने के बाद आपने फैसला किया प्रोडक्शन क्यों करनी थी? यार प्रोडक्शन तो मैंने पहले की। ओके मैं पहले प्रोड्यूसर बना था, फिर एक्टर बना। ओके तो मैंने पहली प्रोडक्शन की तो उसमें काम भी कर लिया क्योंकि अपने आप को पैसे नहीं देने थे ना, खुद कर लिया उसमें। जब वो पहला ड्रामा किसी ने देखा मेरा तो उसमें कहा कि ये ड्रामा तो बहुत बुरा बना है। और एक डायरेक्टर थी तस्नीम असलम, उन्होंने कहा ये बहुत बुरा बना है लेकिन तुम ठीक हो। ओके और उसके बाद जो है उन्होंने एक ड्रामा बनाया ये जहाँ, जो कि पीटीवी पे 96 में चला था। वो एक आधे घंटे की टेलीफिल्म टाइप होती थी जिसमें Single play होता हाँ एक म्यूजिकल प्ले होता था। ओके तो वो एक स्लॉट था पीटीवी का, तो वो मैंने किया। और तो वो एक साथ ही फिर 2-3 चीज़ें की और लेकिन मैं प्रोडक्शंस फिर साथ साथ करता रहा। तो अब हम देखते हैं कि रुझान नहीं है, प्रोडक्शंस बाहर नहीं जा रही और ये मुख्तलिफ मुल्कों में शूट होते थे। तो वो एक्साइटिंग था, मुश्किल था, यार महंगा वो था? मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। मैं तो लगता था फिर प्रोडक्शन इसलिए करता हूँ कि बाहर जाऊँ, बाहर ट्रिप लग जाए। क्योंकि मेरा पहली प्रोडक्शन ही बाहर थी। फिर मैंने मलेशिया में, टर्की में, अमेरिका में काफ़ी प्लेज प्रोड्यूस किए। वो उस वक्त एक कॉस्ट में बन जाता था। मतलब मुझे याद है 50 लाख के अंदर मैं मलेशिया में ड्रामा पूरा रैप करके हम वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद जाहिर है वो कॉस्ट इतनी बढ़ गई। अब तो एक एपिसोड नहीं बन पा रही अब एक एपिसोड नहीं बन पाए अगर बाहर अब जाके शूट सही करें बात है। तो वो टाइम में फ़र्क आ गया। तो फिर अब वैसे भी आपके ड्रामे के अंदर ये नहीं कि बाहर जो ड्रामा बने वो चल नहीं सकता, लेकिन कहानी ज़्यादातर आपकी अब आपकी अपने
अपनी कहानियाँ, यहाँ की लोकल कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा देखी वो जाती हैं। ज्यादा पसंद करते हैं लोग, जिनसे वो रिलेट कर सकते हैं। हाँ, रिलेट कर सकते हैं। तो बाहर आप इतनी कहानियाँ बना नहीं सकते उस तरह। बना सकते हैं, कुछ अभी भी बन के कामयाब हो सकती हैं, लेकिन कॉस्टली बहुत है। इसीलिए कहा उन्होंने मैं लंदन नहीं जाऊंगा। लंदन जाऊँगा, फिल्म है, फिल्म के अंदर ज़रा आपको फर्क होता वो है, larger than life ज़रा दिखाना। आपको दिखाना पड़ता है, तो लोकेशंस मैटर करती हैं। फिल्म में, सिनेमा में लोग ज़रा क्योंकि खुश क्लोज होते नहीं होते, बड़े शॉट्स होते हैं और बड़े शॉट्स होते हैं और सब सीनरी नज़र दिखानी आता होती है, है। सीनिक दिखाना होता है और ग्लोबल फिल्मों से compete भी करना होता है। करना होता है आपको, क्वालिटी जो है जो आपको बेहतर टिकट प्राइस है हमारी फिल्मों की, आप इससे सहमत हैं? नहीं क्या करें फिर, कैसे तो होगा? देखें, पूरी दुनिया में जब टिकट प्राइस अगर नीचे भी आती है तो उसका रीज़न होता है कि बहुत सिनेमाज जब हो जाएं। जी। अब सिनेमाज ही इतने कम हैं और जो सिनेमा ओनर्स के लिए भी अपना एक कॉस्ट निकालने के मसाइल हैं। उस पूरे निज़ाम को चलाना सिनेमाज हैं, बहुत सिनेमाज हों तो लोगों का और आना जाना हो। लोग अभी बीच में जब कोविड आया तो लोगों की आदत ख़त्म हो गई सिनेमा जाने की। मैं खुद नहीं गया था बीच में, मतलब 2 साल में सिनेमा गया ही नहीं। और अगर सिनेमा जा भी रहते तो मैंने अपनी बात करता हूँ कि मैंने भी बीच में फ़ोन निकाल लिया क्योंकि इतनी आदत हो गई है स्क्रॉल करने की। फिर मैंने कहा नहीं, ये क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ये तो गलत है। क्योंकि हमें वो बिल्कुल वो आदत, एक कहानी बंद कमरे में कैप्टिवेटिंग तरीके से देखने की आदत कम हो गई। हाँ, ये है कि बहुत फिल्में जब वो इंडियन फिल्म्स भी आ रही थी, हमारी फिल्म भी साथ साथ बन रही थी, तो वो एक माहौल अच्छा बन गया था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिल्में आती थी तो सिनेमा चल रहा था। चक्कर ये था कि फिल्में आ रही थी कि आप हमारे मुल्क में अभी भी मतलब एक प्रोड्यूसर की ज़रा सी फिल्म अच्छी नहीं जाती तो वो 2 साल ले लेता है वो दूसरी फिल्म की हिम्मत पकड़ने में या पैसे जमा करने में। सही बात है, ऐसे ही। तो यहाँ उतनी फिल्में नहीं बनती। लेकिन कुछ जो भी बना रहे थे लोग, उससे एक माहौल बहुत अच्छा क्रिएट हो गया था और लोग जा रहे थे सिनेमा। कोई नई फिल्म लगती थी फिर जाते थे, फिर उसमें पाकिस्तानी भी आती थी फिल्म, तो उनको अगर वो ज़रा भी बेहतर है तो वो कंपैरिजन में उनको अच्छी लगती थी। मैंने लोगों को कहते हुए सुना, यार हमारी भी बुरी नहीं थी। तो इस तरह बेहतर हो रहा था। बट अभी फिर से कुछ मेरे ख्याल से 5-6 अच्छी फिल्में आएंगी कुछ, तो फिर से कोई माहौल बनेगा। क्या टेक्निक का क्या फ़र्क है? टीवी में क्या अप्रोच लेते हैं और फिल्म में क्या अप्रोच होती है, या डायरेक्टर की मर्जी होती है? देखो, पहले तो ये कि मैं एक्टर के तौर पे जो मैं खुद कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए स्क्रिप्ट ज़रूरी होता है कि अच्छा कौन सा है। सही। तो उसमें चाहे फिल्म का अच्छा आ जाए या टीवी का आ जाए तो मैं कर लेता हूँ। यस, टीवी के अंदर आपके दिन बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो 80-90 दिन आपका लीड कैरेक्टर है, तो 80 से 90 दिन, तो आप 6 महीने आपके निकल जाते हैं। इसलिए मैं कुछ कम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि मुझे ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट ना मिल जाए वरना मुझे लालच आती जाएगी। सही। तो इसी जैसे अभी जेंटलमैन था तो मुझे पढ़ के लालच आ गया और मैंने कर लिया। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिल्म के अंदर भी टाइम लगता है, लेकिन फिल्म मेरा शुरू से शौक रहा है कि ड्रामे मैं इतने ज़्यादा बना रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म कर लें। तो एज अ प्रोड्यूसर इतने बना लिए कि बनाने ही छोड़ दिए लोगों ने। हाँ, दिल करता है कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा फिल्मों पे भी ध्यान दो। सही। तो फिल्में हमारी कुछ 3-4 अच्छी भी चली गई हैं और तो हम फिर झटका ऐसा नहीं लगा हुआ कि हम रोक दें उसे, तो उस प्रोसेस को चाहते हैं कि हम चलता रहे। तो अभी हम फिर 1-2 फिल्मों के अंदर हाथ डाल रहे हैं और इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा तनकीद आपको कभी मिली और आपने ये सोचा कि यार मैं अच्छा अपने आप को किस तरह से इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करूं, ये बाकायदा काम है या बस ध्यान ही नहीं देते आप? आप यकीन करें, मेरी पहली फिल्म आई थी इंतहा। उसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट बना था। When I was 24 year old, या 25 का होऊंगा। उसमें मैंने कहीं 1-2 जगह पर, यार ये हुमायूं से जो लड़का है कितना बड़ा आदमी लगता है। अच्छा। और ये इसमें कॉलेज का स्टूडेंट बना हुआ। तो एक इस किस्म की तनकीद जो मैं आज सुनता हूँ ना, तो ये मैंने 25 साल पहले सुनी थी। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी जवान हूँ। उस वक्त अजीब बात है यार। अजीब बात है यार। लेकिन खैर वो तनकीद भी ऐसी होती है ना कि 4 लोगों ने ऐसे सोच लिया, उनको लगा तो लगा। सही। बात ये कि ये अच्छी बात ये थी कि मुझे हमेशा मर्द लगने का शौक था, चाहे मैं बच्चा भी था। ठीक। हम उनमें से है ना कि अभी दाढ़ी मूछ आई नहीं थी और उल्टी शेप करके अपनी मूछें और दाढ़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं ये लगूंगा। मेरे बाल यहाँ तक होते, तो मैं वो रॉबर्ट डिनेरो को देखता था, अल पचिनो, उनके यहाँ ना ऐसे एक कर्व सा बनता था, तो मैं यहाँ से शेप करता था अपने बाल। सही, समझ गया। इधर शेप करके कि वैसी मैच करते मैं ज़रा मैनली लगूं। तो उस वक्त से हमारी ख्वाहिश थी, तो फिर आज तक लगे जा रहे हैं। अब बोलते रहे लोग, क्या कर सकते हैं।
अब आगे प्लान क्या है, क्योंकि अब आप माशाल्लाह ग्लोबली रिकग्नाइज हो चुके हैं आफ्टर द क्राउन। देखिए क्राउन एक मिल गया वो भी किस्मत से, और ऑडिशन दिया था आपने? जी ऑडिशन ये सुन लीजिए, ये सारे नए अदाकार सुन लीजिए जिनको अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करने में, हुमायूं सईद ये बता रहे हैं कि वो ऑडिशन देकर क्राउन तक गए। वो उनका प्रोसेस ही है, प्रोसेस ही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जब एक बंदा देख लेते हैं कि हाँ इसको हम ले सकते हैं, अब इसको देखते हैं कि ये इस सीन के अंदर, इस पर्टिकुलर सीन में कैसा बोलता है, कैसा वो एक्ट करते हुए नजर आता है, तो ये तो हमें भी करना चाहिए। तो जब आप ऑडिशन दे रहे थे आपको पता था क्राउन के लिए दे रहे हैं, और आप कितना घबरा रहे थे? अंग्रेजी में था सारा। मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले घबराहट ये थी कि क्राउन में देखता बहुत शौक से था। एक तो मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे उसमें ये कैरेक्टर मिल गया, और ये कभी आप मेरे जहन में भी नहीं था कि आगे डायना का कैरेक्टर कहाँ जा रहा है। और डॉक्टर सनात जो थे वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी थे, तो कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पाकिस्तानी को वो कैरेक्टर ऑफर हो, तो ये सोच भी नहीं गई हुई थी। और उस वक्त 4 सीजन हुए हुए थे और ये 5वें सीज़न में था। तो मुझे जब आया तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो उन्होंने बोला वो ऑडिशन दे। मैंने कहा भाई तेरी यार, मैंने कहा बस शक्ल से नहीं अंदाज़ा लगा सकते, मेरी और एक्टिंग देख लें या कुछ ऐसा। तो यकीनन उन्होंने देखे होंगे कि मुझे डायरेक्टर ने भी बताया कि मैंने कुछ काम तुम्हारा देखा देख था, लेकिन इस पर्टिकुलर रोल में आप कैसे दिखते हैं और बोलते हुए कैसे लगते हैं डॉक्टर सनात का। तो उन्होंने कोई 2 सीन्स थे, जो पहले एक सीन भेजा, फिर मेरे एजेंट ने बोला कि तुम 8 लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान से ऑडिशन दे रहे हैं, अब तुम टॉप 5 में आ गए हो। कुछ पता है ना? तो फिर क्या वापस करना है? नहीं मुझे नहीं पता चला आज तक, ठीक है, कि वो कौन है। मुझे उसके बाद 1-2 लोगों ने बताया कि हम भी थे उसमें। एक ने बताया, और वो भी किसी और को बताया, वो मेरे कान तक पहुंची। वो कौन थे? यार अच्छा ठीक, बुरी बात है। हाँ ठीक है, क्योंकि वो फिर बुरी बात। ठीक। तो इंडिया से कुछ लोग हैं, तो अब तुम टॉप 5 में आ गए। अच्छा अब क्या करना है? अब तुम्हें दूसरा सीन भेजेंगे। तेरी फिर दूसरा सीन आया। अच्छा मुझे था कोविड उन दिनों, तो मैं बुखार के अंदर ही, तो बेस भी मेरी ना यूं वो नहीं आंखें हो जाती हैं बुखार के बाद। ओहो, तो खैर शायद इसीलिए मैं सिलेक्ट हो गया। शायद वो आंखें सूट कर रही होंगी उस कैरेक्टर को। खैर मैंने वो ऑडिशन जो है, वो नादिर होते हैं, एक नादिर डायरेक्टर जो हैं जिन्होंने वो फिल्म भी बनाई थी गाजी। तो मैंने उसको बोला, वो बड़ा गोरा टाइप लड़का है, तो मैंने कहा यार सेंसिबिलिटी ही गोरे वाली है। तो मैंने कहा भाई ये सीन है, ये मैं इस तरह बोल रहा हूँ तो सही है? कहता हूँ भाई बिल्कुल ठीक है। मैं कहा बस फिर देखो मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, कोई लफ्ज़, एक वो तरीका बोलने का। कहता नहीं ये ठीक है, या 1-2 लफ्ज़ उसने ठीक भी करवा दिए। ठीक है। और फिर बस उसने रखा कैमरा और ठक मैंने बोल दिया। मैंने कहा मेरे को तो ऐसी आदत ही नहीं, मैं ऐसे फ़ोन पे कैसे बनाऊँ खुद, कहाँ फ़ोन रखूँ, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। बहुत ही एक बंदा हो जो मुझे क्यूज़ दे रहा हो, तो वो फिर क्यूज़ दे रहा था, और फिर मैं फ्लो में सारा शूट किया, और मैंने शूट करके उनको भेज दिया। और इसी तरह दूसरा सीन भेज दिया। जब दूसरा सीन भेजा तो उसने बोला क्या वो आप टॉप, मतलब 2 लोग रह गए हैं। मैंने कहा यार तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ये भी बता रहे हैं जी, गेम शो चल रहा है। ये गेम शो चल रहा है पूरा, एक सीरियसली। अब सिर्फ 2 खिलाड़ी रह गए हैं, अब देखना ये रह गया है। बंदा और वो हो जाए। मैंने कहा यार एक काम करें, अब आप मुझे फ़ोन कर। अच्छा नहीं, फिर उसने बोला ठीक है अब हो गया, अब तुम्हारी जो रिहर्सल है, जो सेम पहला सीन तुमने भेजा था, अब रिहर्सल होगी जो मेन लीड एलिज़ाबेथ डिबिकी है उसके साथ। तो एलिज़ाबेथ के साथ उन्होंने मुझे फिर सीन करवाया। अच्छा वो भी मैं और एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा कि अभी नहीं हुआ, अभी भी मेरा रहता है, अभी भी वैसे ही हूँ डामाडोल। चलो मैंने कहा ये सीन करते हैं। तो खैर वो उसके साथ सीन हुआ, जूम पे सब कुछ हो रहा था, तो जूम पे हमने वो सीन किया, थोड़ी चिट चैट की। और अब जो डायरेक्टर थे एरिक, उन्होंने कहा कि जब सीन जैसे ही ख़त्म हुआ, हम दोनों ने रीडिंग की, और उसके बाद उसने बोला परफेक्ट, वंडरफुल। बस मेरे कान तक ये पहुंचा। मैंने कहा अब तो हो गया मेरा, अब मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो उस वक्त ये मुझे लगा नहीं, लेकिन तब भी नहीं हुआ। अरे यार ये क्या जोन है यार। उसके बाद एजेंट भी गायब 15 दिन। अब मैंने उनको कह दिया था, मैंने कहा हामिद भाई अगर अब जब हो ना तभी कॉल कीजिएगा, वरना पहले मुझे सस्पेंस दे ये ना बताइएगा कि अब टॉप के ये इसमें आ गया हूँ, या अब तुम रह गए और अब तुम्हारा कुछ और हो। हुमायूं अब रह तो आप गए, लेकिन अभी भी 5.5 मिनट हैं। अजीब सी बात है यार, मतलब इतना मैं फिर बस ये मैनिफेस्ट करता था कि कभी मुझे कॉल आएगा और आगे से बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक्चुअली जब मुझे 20 जब मैं भूल गया, मैंने दिल से निकाल दिया दिमाग से कि सोशल मीडिया पे था, और फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे और बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस मैंने कही हो गया। अच्छा ये जो सोशल मीडिया पे सब आया था, तब तक मैं शूटिंग
2 स्पेल्स करवा कर चुका चुके था। थे, ये तब कहीं जाके बात निकली, क्योंकि इस तरह के एनडीए साइन किए हुए थे कि बस अपने दोस्तों को भी बताते हुए 100 कस्में देकर भाई बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। जेजे को भी बताया था, तो जेजे को भी बोला बस बोलना नहीं किसी को, जेजे ने किसी को नहीं बताया। लेकिन कहीं ना कहीं से बात निकल ही गई। निकल गई। लेकिन भाई आपने एक ट्रू स्टोरी की डिपिक्शन का किरदार किया। मैंने कई महफिलों में इधर उधर सुना, कई आप इतने हम्बल हैं, आपने भी कह दिया यार एक्टिंग मैं मुझसे बेहतर, आप हमेशा हम्बल रहे, लेकिन क्या आपने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी, क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। मुझे खुशी है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हमारा सुपरस्टार उसके अंदर, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, आपको देखते हुए जी ली कसम से। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मैंने मुझे। पता है उसको एक दफ़ा देखा है बस बस उसके बाद मुझसे देखा नहीं जाता। अरे वो सीन तो देख लेते हैं तुम्हारा। सीन मैंने सारे देखे हैं, एक दफ़ा देखे। बस फिर मैं मैंने लोगों 2 से दफ़ा सुनता देखे रहता हूँ, वो। मैं पूछता हूँ कैसा था। बहुत अच्छा था। बस म्यूजिक इतनी जोर से मर जानिए मर जानिए मर जानिए मर जानिए मर जानिए तू किन्ना तड़पानी है, आशिकां दा दिल लेके किन्ना तड़पानी है। मर जानिए क्यों नखरे वखानी है, आशिकां दा दिल लेके किन्ना तड़पानी है। चोरी चोरी अखां नाल कर पिछतानी है, मेरा दिल ले गई ओ मर जानिए मर जानिए मर जानिए मर जानिए मर जानिए। भाई क्या बात भाईजान। कैसे हैं भाई? ओए मायूस सही दी बुला ले आई आ बकरी ओ हुन साडी रेटिंग किसने नहीं पढ़नी ठा 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 आ भाईजान पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हमारे शो में आ गए। अरे मेरी प्रोडक्शन को हाथ चांद लग गए भैया। क्या बात क्या ओह माय गॉड मेरे रुमानवी उस्ताद हैं आप भाईजान। रुमानवी उस्ताद। करोड़ों का आदमी से लेकर इल्जाम तक, पीला जोड़ा से लेकर आखिरी औरत तक, पहली ख्वाहिश से मेहंदी तक, रियासत से दिल के अफसाने तक, चले फिर जीले से दाम तक भाईजान। लम्हा लम्हा जिंदगी से तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी तक भाईजान। से मेरे पास तुम हो भाई, मैं कोई ड्रामा छड़िया ही नहीं ताड़ा। और मूवीज इंतहा, नो पैसा नो प्रॉब्लम, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, खुले आसमान के नीचे जश्न, मैं हूं शाहिद अफरीदी, बिन रोए से जवानी फिर नहीं आनी 1 2 तक, और पंजाब नहीं जाऊंगा से लेकर लंदन नहीं जाऊंगा तक, और बीच में मंटो भी देगी भाईजान। आप सच में मेरे दिल से रुमानवी उस्ताद हैं। जैसे आप अपने नैनों से सामने वालियों को शेर करते हैं और एक ही पंच से दुश्मनों को ढेर करते हैं भाईजान, वहीद मुराद साहब और बेग साहब वाले रोमांस के बीच में जो आपने एंग्री यंग मैन घुसा के भाईजान ऐसा पैकेज कोई करे भी तो उसको इतना सूट नहीं करता यार। आई लव यू भाईजान। बड़ा याद किया यार, भाईजान पूरा करियर याद कर लिया। भाईजान आपको हिफ्ट किया हुआ है, ये तो अगर लाइट का प्रॉब्लम ना होता मैं जंप मार के वहां पहुंच जाता भाईजान। भाईजान मैं आ जाऊं? भाईजान मेरे होंठ सफल हो गए भाईजान। भाईजान देखना इन होठों में क्राउन सी फीलिंग तो नहीं आ रही है। इरशाद हसीन है जमील है, हसीनो जमील है, हर फिल्म को लगा दे कामयाबी की चमकार, जो मेरे भाईजान ऐसा नील है, हारी हुई बाजी फिल्मी नगर की, जो दिल से लड़ रहा है वो ऐसे वकील हैं, बनता तो है उनकी तारीफ में बांध दूं लंबी तमहीद। इतना ही कहूंगा भाईजान, वक्त कम है। We love you, we are proud of you, the one and only हुमायूं सईद। थैंक यू भाई, शुक्रिया बहुत बहुत।
जो रोमांस में इनसे सीखता वो हर जगह सही पे फिट बैठा, सिर्फ 3 केसेस में मोहित भैया। अच्छा, वो कौन से केस हैं? मुझे महविश से अच्छा, इश्क हो गया। अजीब ही एक तरफा मोहब्बत है भाई। उसके इश्क में मैं इतना डूब गया कि कुछ दिखाई ना दिया, मगर फिर मैंने दिल लगी और फिल्म देख ली भाईजान आपके साथ उसकी, और आप उसके साथ ज्यादा सूट कर रहे थे। सही है, बिल्कुल करना भी तो चाहिए। महविश की खुशी के लिए जाहिर है मैंने कुर्बानी दे दी। फिर मैंने आपसे जो सीखा कि एक बार दिल टूटे तो दोबारा कैसे जोड़ते हैं, तो मैंने खुद को मजबूरन माहिरा के लिए तैयार किया। कितना खुश था मैं, लेकिन मैं रो दिया भाईजान, क्योंकि आपने उसके साथ बिन रोए कर दी भाईजान, और मुझे आप उसके साथ भी ज्यादा जच रहे थे। तो मुझे लगा कि माहिरा की खुशी के लिए मुझे कुर्बानी देनी होगी। ओके, बिल्कुल। फिर मैंने खुद को समझाया, बहलाया और कोबरा की तरफ लगाया, लेकिन मेरे प्यार को कोबरा डस गया आपने तो मेरे लिए वापसी का रास्ता भी ना छोड़ा। आपने महविश और कुबरा दोनों के साथ ही फिल्म कर ली। इतनी कुर्बानियां देने की जरूरत क्या थी? लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा हुमायूं भाई आपके लिए, ये दुनिया भी मेरी चली जाए तो क्या, मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो। एक्टिंग भी आती हो, राइटर डायरेक्टर जो ध्यान कीजिएगा, दुआएं मिलेंगी। हुमायूं भाई आई लव यू, आई लव यू। इससे पहले कि खुशी से मेरा सीना फट जाए, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा भाईजान, मैं आपसे ब्रेक के बाद मिलने आऊंगा भाईजान। आई लव यू, लव यू, लव यू भाईजान, लव यू, लव यू। क्या खूबसूरत इज़हार मोहब्बत और सेलिब्रेट किया अली सिकंदर ने। हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा तकलीफ ब्रेक। में था यार ये। फुल जो भी आप चल रहे हो घर में, ये लाइट क्यों नहीं बंद की? पंखा क्यों नहीं बंद किया? तुम हमेशा ऐसे ही निकल आते हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई शर्म नहीं। पानी खुला छोड़ यार, ये एक आध दफा हो गया, वो जिंदगी भर का मुसीबत है। मैं हुमायूं सईद हूँ, जूनियर। अच्छा बेटा, ये क्या चाइना की हुमायूं से बैठे? हुमायूं भाई सर, आप यहाँ हमारे सेट पे माशाल्लाह सर, आपको नहीं पता, आप मेरी रोजी रोटी है सर, आपकी वजह से मेरा घर चलता है सर। मैं जब भी कोई सीरियल कर रहा होता हूँ या फिल्म कर रहा होता हूँ, और जब मेरा पहला दिन या दूसरा दिन जो सेट का होता है, वो जैसे कि पहला दिन वो हो। ऐसा लगता है कि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, और ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ ये, और ये कमाल बात और है। नदीम को भी पता है ये बात, और वो मेरी हवाइयाँ उड़ी होती है। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हुमायूं सईद को। कैसे हैं? सेट ठीक है। दोबारा शर्मिंदा होने के लिए तैयार? तो घर में भी तारीफ होती है या घर की मुर्गी दाल बराबर है? दाल बराबर फशो होता है। अब ठीक है कोई बात नहीं, अंदर से वो भी अंदर से खुश होती है। खुश होते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप फुल सुपरस्टार चल रहे हो, फोन आया या दही नहीं है घर में टाइम यदि इसके अलावा बहुत कुछ हो जाता है। फुल जो भी आप चल रहे हो घर में, ये लाइट क्यों नहीं बंद की? पंखा क्यों नहीं बंद किया? तुम हमेशा ऐसे ही निकल आते हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई शर्म नहीं। पानी खुला छोड़ यार, ये एक आध दफा हो गया, वो जिंदगी भर का मुसीबत है। एक दफा पानी खुला छोड़ दिया तो बंदा बोलता है क्यों करा? फिर वो मनाते रहो कि नहीं नहीं तुम तो हमेशा ऐसे करते हो। तो फिर क्या आपने रास्ता इख्तियार किया? तो बाद में अस्सलाम वालेकुम। You're right। अच्छा ठीक है, आइंदा नहीं होगा। आपको कौन सा ऐसा सीन या किरदार ऐसा याद है जिसमें आप घबराए हों, परेशान हुए हों, कहो कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे, या ये सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करूं, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है? कोई ऐसा याद यार है? ये मुझे मेरे साथ हर सीरियल में या हर फिल्म में
2-3 दफ़ा होता है ऐसा। ओह अच्छा। और मैं जब भी कोई सीरियल कर रहा होता हूँ या फिल्म कर रहा होता हूँ, और जब मेरा पहला दिन या दूसरा दिन जो सेट का होता है, वो जैसे कि पहला दिन वो हो। ऐसा लगता है कि मैं पहली बार एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, और ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ ये। और ये कमाल बात और है। नदीम को भी पता है ये बात, और वो मेरी हवाइयाँ उड़ी होती हैं। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच है। और वो अंदर से आप यूं ही हो रहे थे, चाहे आप उस वक्त शूट के दरमियान या वो जो देखने वाला है वो सीन, उसको शायद अंदाज़ा ना हो कि अंदर मेरे उस वक्त क्या चल रहा है। अभी मैं जेंटलमैन की भी शूट कर रहा था, तो घबराए हुए थे? 1-2 सीन के अंदर मुझसे वो सीन हो नहीं रहा था। आप ये बताएं, आप बिजनेसमैन ज़्यादा अच्छे हैं क्या एक्टर? यार मैं बिजनेसमैन बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, हालांकि लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन माजी की कुछ गलतियों ने साबित किया कि मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। ये बताना चाह रहा है कि मैं बेहतर डांस करता हूँ मैं आपसे। हाँ, ये मुझे यही लग रहा है। और भाई के पास खत्म हो गया था आइटम, तो उन्होंने हाथ से रोका भी है। पहचाना मुझे? जी दानिश, आप हमारे अली सिकंदर के भाई हैं। मैं हुमायूं सईद हूँ, जूनियर। अच्छा बेटा, ये क्या चाइना की हुमायूं से बैठे? हुमायूं भाई सर, आप यहाँ हमारे सेट पे माशाल्लाह सर, आपको नहीं पता, आप मेरी रोजी रोटी है सर। आपकी वजह से मेरा घर चलता है सर। क्या मतलब? ये क्या, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है भाई? मैंने इनका बहुत बेचा है। हैं? हाँ हाँ, कैसे बेचिए? मतलब 500 का, 1000 का, 1500 का, मतलब कोई मेहंदी हो, कोई माइयो हो, शादी हो, रोड हो, सड़क हो, स्कूल हो, हकीका हो, सालगिरह हो, सब जगह आपका भाई। जहाँ ये नहीं जाते थे वहाँ आपका भाई जाता था। बॉडी डबल। हाँ, बॉडी डबल ये थे। तो मुझे बेचते कैसे थे? एक्शन करके, डांस करके और परफॉर्म करके। सारे आपके एक्शन गानों- शाहरुख खान वाले कर सारे पहला एक्शन शाहरुख खान, हुमायूं का तो हुमायूं सईद का एक्शन करके दिखा। सर वो बीच बीच में वो भी निकल जाता था, क्या करूँ सर। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी। आपके अगर कुछ आइटम करके मेरा घर चल जाए तो इसमें क्या बात है। जबरदस्त। एक गाना सुनाओ ना। जी सर, तुम्हें एक्टिंग भूल जानी पड़ेगी, हुमायूं सर के आगे काम करके तो देखो, फिल्में तुम्हारी नहीं चलेगी, सामने फिल्म लगा के तो देखो, हाँ, अच्छी बात। तुम्हें एक्टिंग भूल जानी पड़ेगी। बहुत अच्छी। सर डायलॉग भी याद है सर, सही याद है। हाथ ही जोड़ लिए उन्होंने। हम का म्यूजिक हमारी भाई ने हाथ जोड़ दिए। मेरे पास भंड है। ओके ओके, सीरियस म्यूजिक एंड एक्शन। शवार साहब, देखने सुनने में तो आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन भाव दावत करने में मुझे हैरान कर दिया। इस 100% के होश के साथ आप मुझे 50 मिलियन ऑफर कर रहे थे। वाह। हालांकि मैं तो 5000 में मान जाता। भाई भाई भाई, क्या हुआ भाई? अगर हुमायूं भाई नाराज होकर चले गए तो मैं तुम्हारा खुदा सेक दूंगा भाई। कौन सा कुंडा? आज आपकी इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है हुमायूं भाई। क्यों? मेरे भाई के फंबलों पे जिस तरह आपने मुस्कुराहट टोककर कंबल डाले हैं इज्जत के। यार तुम भी तो छत तक लगा देते हो, पत्ते की टांगें कांप रही होती है पीछे, इसके बाद मेरी बारी है। भाई मेरी भी कांप रही थी, वो सपोर्टिव भी बहुत है। लेकिन अब हमारा अगला सेगमेंट जो कि हम आपके साथ खेलेंगे। लेकिन एक मिनट, अभी भी कुछ रह गया सर मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपने इसको पप्पी दे दी, मुझे नहीं दी। तुम्हें 5000 देने के बाद 5000। हमारे बाप का टीवी लाओ। हमारा चैनल लेकर आया हो हुमायूं भाई। क्योंकि कोई चैनल हमें ज्यादा काम नहीं देता और पैसा हमारे पास बहुत आ गया था, तो हमने मोहिब को लेकर ये शो शुरू किया और अपने लिए हमारे पापा का एक अपना जाती चैनल खोला है। ये वाला सर, ये हमारा चैनल है भाई। ये आपका है। वो वाला माई बाप का है। वो वाला माई बाप का, ये हमारे बाप का। बाप का है। और ये आता है क्यों ट्यूब पे?
YouTube। क्यों? यस, और इसमें हमारा एक बहुत ही जदीद लेटेस्ट सेगमेंट है भाईजान, तेज आग। तेज आग। अंग्रेजी? रैपिड। और ये इंतहाई स्लो तरीके से किया जाएगा। ऑन स्क्रीन आपको अपनी जोड़ी इनमें से किसके साथ पसंद आई? महविश हयात, कुबरा खान, महानूर बलोच। अब ज्यादा काम मैंने महविश के साथ किया तो महविश को ज्यादा पसंद किया। लेकिन सर हमको तो सबसे ज्यादा अच्छे लगे आप। हाँ, सबके साथ अच्छा लगा और सब मेरे साथ अच्छी लगी। वो हैं अच्छी तीनों। और सब ये कह रही मेरे पास तुम हो। सर आप तो सर आप तो अगर पत्थर के साथ भी रोमांस करें ना उसमें भी जान आ जाए। जब भी तो आज इतनी जान आई। चलो 10,000 हो गए। 5,000 प्लस 5,000। सर मैं भाई क्या कर रहे हो, सारा बजट निकल जाएगा। 10,000 तो खर्च हो गए। हाँ, उस्ताद को देख के ना फंबल भी बहुत मारे मैंने। अच्छा इनका स्टूल हटा दो। आप मेरी हटा रहे हैं। जी, मेरा पहला सवाल तेज आग का हुमायूं भाई आपसे। जस्ट इमेजिन कि आप दिल के डॉक्टर हैं। वैसे तो आप हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आप दिल के डॉक्टर हैं, इमरजेंसी वार्ड में हैं और 3 पेशेंट एक साथ आ गई हैं, दिल थामे हुए हैं। तो आप सबसे पहले किसके दिल का इलाज करना पसंद करेंगे? और मेरे ऑप्शंस हैं मायरा खान, महविश हयात या महानूर बलोच। आई थिंक मायरा खान। Congratulations, मायरा। दिल का इलाज। दिल का इलाज। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा है? मेरे पास तुम हो, पंजाब नहीं जाऊंगी, दिल लगी। 3 ही मेरे फेवरेट हैं। अब इन तीनों में से एक चूज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यार मेरे पास तुम हो। इनमें से आपको पर्सनली किसकी एक्टिंग ज्यादा पसंद है? शान, फिरदौस जमाल, नुमान एजाज। यार तीनों कमाल के एक्टर्स हैं। तीनों हर वक्त के अंदर मेरे फेवरेट रहे हैं। सर फिर मेरा नाम दे दें आप। लेकिन सबसे सीनियर जो हैं, नहीं, मैनेज करना है तो चौथा ऑप्शन दिया है आपको। तू 5,000 और ले। फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल साहब। एक्सीलेंट आंसर। अगर आपकी लाइफ पे बायोपिक बने तो आप किसको राइटर चूज करेंगे कि वो लिखे? खलील रहमान कमर, वासिर चौधरी, नदीम बेग, या जिससे भी आप लिखवाना चाहें? वासिर चौधरी। वासिर चौधरी, क्योंकि वो काफी कॉमेडी है मेरी। हाँ, लाइफ की कॉमेडी अच्छी लिख लेगा। दुख कम है। खुशियाँ बहुत छोटी छोटी सी बड़ी मजेदार है। जबरदस्त। अगर इनमें से कोई उधार ले तो वापस लेना किससे ज्यादा मुश्किल होगा? खलील रहमान कमर साहब, अदनान से। अगर कोई इससे उधार ले, कमर साहब, अगर कोई उधार ले इनमें से खलील तो साहब से ले ही किससे? नहीं सकता। खैर आए कौन है? अदनान सिद्दीकी या वासिर चौधरी? तो कह रहा हूँ खलील साहब से ले ही नहीं सकते तो हट गए। वहाँ तो पैकअप है। लेकिन अदनान और खलील साहब ही रख लो इसमें। खलील साहब। खलील। खलील। खलील साहब के लिए तालियां। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या बनना चाहते आप? सिंगर, डायरेक्टर या डांसर? डांसर कभी नहीं, क्रिकेटर बनना चाहता। वैसे आपने डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं यार, उसमें बहुत खप होती दिमाग है। लगता है। बहुत मेहनत बहुत मेहनत। है। एक्टिंग ही ठीक है। डायरेक्टर आपने लेकिन सारे मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी अपने पहले सीरियल में। ऐसी सोचा था कि मैं उसको प्रोड्यूस करा था, मैं डायरेक्ट भी करूं। कुछ लोगों ने मुझे चढ़ा दिया था कि कर लें। ना कि कर, समझा कर, खुद कर। तो मैं कोई पहले एपिसोड के फर्स्ट 3-4 सीन्स में इतना होमवर्क किया कि 3 रातें लग गई उसमें। Overthinking ज़्यादा हो गई। ओवर थिंकिंग हो गई और पता नहीं क्या सोच रहा था। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। 1,500-2,000 सीन में क्या होता? क्या हो? जी अली। जस्ट इमेजिन कि आप सोकर उठे और आप कवारे, हाँ और उसी वक्त फैमिली का प्रेशर है और 3 रिश्ते आ गए और उसमें से आपने एक ऑप्शन पे जाना है। पहला है मीरा जी, दूसरा है रेशम, और तीसरा है कि मैं कुंवारा ही ठीक हूं। मैं कुंवारा ही ठीक। नहीं, इसमें ऑप्शन का चक्कर नहीं है। कोई भी ऑप्शन दे दो, फिर मैं अगर मुझे मौका मिले वापस कुंवारा रहने का तो फिर बंदा कुंवारा क्यों ना रहे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसा बोल भी देना चाहिए। सही सर, ये बात। आपने कवर किया था। 20,000 हो गए। 20,000।
भाई इस एपिसोड के बाद पहली तुम्हें बार सीजन इसने ना का बड़ी कुछ नहीं बचना। पते की बात की सर, है। ये एक्चुअली मैं कवर कर रहा था। सर ये 20,000 मैंने देने या आपने देने? मैं भी। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। 20,000 बाकी एक कि माइनस भी हो जाएंगे 20,000। आप बोलूँगा ही नहीं मैं। हुमायूं सईद, जी मुझे बेइंतहा खुशी है कि मेरी आज आपसे इस तरह मुलाकात हुई। बेइंतहा नफीस आदमी हैं आप, बेइंतहा डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं, और इस बात का मुझे तहे दिल से यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला अगर नवाजता है तो उसकी वजह होती है, और वजह हमें साफ नज़र आ रही है। आप उसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें सुपर हिट्स देते रहें, हमारा नाम दुनिया भर में रोशन करते रहें। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के क्राउन से आगे का जो सफ़र है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, और आपकी फिल्म्स और जो आपने कश्त उठाई हुई है पाकिस्तानी सिनेमा को आगे से आगे बढ़ाने की और दीगर दूसरे हीरोओं को चांस देने की, वो भी आप देते रहें इंशाल्लाह। बिल्कुल। कई दफ़ा ऐसा डिस्कशन हुआ, देखा, और इसका ये बात कहना लाजमी फ़र्ज़ है मुझ पर कि मेरे सामने कहा गया कि वो तो जी अपने आप को ही कास्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बेहतरीन किरदार है, उस किरदार का नाम है हातिम, और सीरियल का नाम है दुश्मन जहाँ, जो कि हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया और मुझको कास्ट किया। तो ऐसी कोई हरगिज़ बात नहीं है कि हुमायूं सिर्फ अपना ही सोचते हैं। चूँकि प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूस करना होता है एक लेवल पर। ये भी फिल्म में होता है। फिल्म में मैं जिस दिन 2 से 3 फिल्में बनाने लग जाऊँ साल की, बिल्कुल, तो डेफिनेटली उसमें मैं तीनों फिल्मों में नहीं आ जाऊँगा। लेकिन अब मैं साल के 10 सीरियल बनाता हूँ या 8 सीरियल बनाता हूँ, तो उसमें सभी दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं। मैं तो 3 साल में एक दफ़ा काम करता हूँ। सही बात, बिल्कुल सही बात। आप जो करते हैं कमाल करते हैं, और ये कमाल करते रहें और हमें इसी तरह एंटरटेन करते रहें। Thank you, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हुमायूं सईद आज हमारे साथ थे। ज़बरदस्त शो। टेक केयर, गुड नाइट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ। Catch all the electrifying PSL 9 action live on A Sports. Don't miss out.